चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ओके, ये एक नंबर दिया है आपको पूरा, दिस इज वन नंबर, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 लिखा है। यहाँ पे देखो इंटू 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 है, इधर 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 प्लस लिखा है बेटा। ओके, आर कंपोजिट नंबर्स। ओके, कंपोजिट नंबर क्यों ऐसा पूछा है? तेरे को कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन पता है? कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? यस, नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर। तो बस हमें इन नंबर्स के फैक्टर्स निकालने और हमें बस ऐसा दिखाना है कि इन नंबर्स के जो फैक्टर्स है वो 2 से ज़्यादा है, दैट्स इट। हम इन्हें कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। थोड़ा सा आपको उसके पहले मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से। नंबर ऑफ टर्म्स आपको समझ में आने चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे काउंट किया जाता है? सपोज मैंने यहाँ पे लिखा a प्लस बी, मैंने लिखा a माइनस बी, मैंने लिखा a इंटू बी, और मैंने लिखा a डिवाइड बाई बी, और मैंने आपको पूछा कि यहाँ पे कितने टर्म्स है, यहाँ पे कितने टर्म्स है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बोलोगे 2 टर्म्स है। कितने टर्म्स है सर? 2 a b। यहाँ पे कितने टर्म्स है? 2 a b। यहाँ पे कितने टर्म्स है? a b, है ना? a b दिख रहा है मतलब 2 टर्म्स है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। ये पूरा एक ही टर्म है। मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो जॉइंट अकाउंट बोलने का, क्या बोलने का? जॉइंट अकाउंट। ए और बी का जॉइंट अकाउंट है, दोनों पति पत्नी है बेटा, अलग अलग नहीं है। सर डिवीजन रहेगा तो भी जॉइंट अकाउंट, ये पूरा एक ही है। तो एक ही ऐसा कब बोलेंगे हम? जॉइंट अकाउंट कब बोलेंगे? अगर मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है तो हम लोग कहेंगे जॉइंट अकाउंट, समझा? प्लस माइनस रहेगा तो सेपरेट, अलग अलग काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, इधर प्लस लिखा है, ध्यान से देखा बेटा, इधर प्लस लिखा है मतलब ये 13 अलग टर्म है, और ये 7, 11, 13 ये अलग टर्म है। तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। यहाँ पे भी आप देखोगे ये पूरा एक ही टर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक, बीच में इंटू है ना, इंटू है मतलब जॉइंट अकाउंट है सबका, ये पूरा एक ही टर्म है। ओके, और ये एक अलग टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो अभी क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं नंबर लिखूंगा, जो भी गिवन नंबर है। यस, गिवन नंबर क्या दिया है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। कितने टर्म्स है बताओ? यस सर, कितने टर्म्स है? अरे 2 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, राइट। 13 को यहाँ पे देखो, फर्स्ट टर्म में 13 है, यस, सेकेंड टर्म में भी क्या है? 13। तो 13 को आप कॉमन निकाल लो, दोनों टर्म्स में अगर 13 दिख रहा है तो कॉमन निकाल सकते 13 को। 13 को जब आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 7 इंटू 11। जब यहाँ पे 13 को कॉमन निकालोगे तो कुछ बच्चे बोलते हैं 13 है, 13 को आपने कॉमन निकाला तो वहाँ पे क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, ऐसा कुछ बच्चों को लगता है। तो बेटा ऐसा नहीं होता है। देखो यहाँ पे ये 7 है इंटू 11 है इंटू 13 है। 13 को 13 इंटू 1 लिख सकते हो ना आप। तो जब आप 13 को कॉमन निकालोगे 13 आ जाएगा ऐसे ब्रैकेट के बाहर, तो बचेगा 7 इंटू 11। 13 चला गया ब्रैकेट के बाहर, प्लस 13 चला गया ब्रैकेट के बाहर, क्या बचेगा? 1। इसलिए मैंने ये स्टेप लिखा 13 इंटू 1। अंडरस्टूड? तो ये आ जाएगा 13। दिस विल बी वॉट? 77 प्लस 1। सर ये कितना आएगा? ये आएगा 13 इंटू 77 प्लस 1, 78 आएगा। बोलो आया ना? यस। तो अभी इसको अगर मैं लिखूँ प्रॉपरली तो इसको ऐसा लिखूंगा मैं, 13 इंटू 78, और इंटू 1 तो हम लोग कभी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटू 1 लिखने में क्या प्रॉब्लम है? सो इफ़ यू सी केयरफुली, ये जो आपको नंबर दिया था गिवन नंबर, इस नंबर के कितने फैक्टर्स आपके सामने हैं अभी बताओ मुझे? 1, 2, 3। कितने? 3 फैक्टर्स आपके सामने हैं, बरोबर है कि नहीं? कोई बच्चे बोलते सर 78 को भी मैं और तोड़ सकता हूँ। हाँ तोड़ सकते हो, बरोबर है कि नहीं? लेकिन मैंने क्या बोला? कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या है? इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। आपके पास कितने फैक्टर्स है? 3 फैक्टर है, बरोबर ना? तो डेफिनेशन के हिसाब से हमने प्रूव कर लिया है। तो 3 फैक्टर्स अगर आ चुके हैं तो 4-5 फैक्टर फाइंड करने का कोई मतलब ही नहीं है। यस और नो? तो मैं ऐसा लिखूंगा, गिवन नंबर हैज हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसा लिखना, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। Therefore it is a composite number. Therefore it is
इट इज़ अ, बोलो बेटा, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। अगर मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया तो मुझे गारंटी है 100% तुम लोग सेकेंड क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। तो वीडियो को पॉज करो और सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं आए तो मैं भी करने वाला हूँ। यस, और ये कॉन्सेप्ट भी लिख के रखना अच्छे से। चलो सेकेंड वाला पार्ट भी ट्राई करके दिखा देता हूँ। सेम करना है, सिमिलर करना है। चलो थोड़ा सा अलग कलर यूज़ करते हैं, सेम से ना लगे इसलिए। क्या है गिवन नंबर? yes, it is 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। क्या कॉमन निकालेंगे? फर्स्ट टर्म में 5 दिख रहा है, सेकेंड टर्म में भी 5 दिख रहा है, तो 5 को कॉमन निकालो तो बचेगा क्या? 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1। और रुको जरा, सब्र करो, ये 5 भी कॉमन निकल तो यहाँ पे 1 बचेगा। ओके, आपको करना है मल्टीप्लिकेशन। तो इसका पूरे का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये आता है कुछ 1008 प्लस आगे एक 1 है, तो ये पूरा मिला के कितना आएगा? 1009। तो आई कैन राइट दिस एज 5 इंटू 1009 इंटू 1। तो कितने फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको? यस सर, 3 फैक्टर दिख रहे हैं, 1 2 3। तो जो डायलॉग आपने यहाँ पे लिखा है वो सेम डायलॉग आपको वहाँ पे लिखना है। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? चलो बोलो क्या लिखूँ? यस, गिवन नंबर हैज मोर देन 3 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। यस, मोर देन 2 फैक्टर्स, therefore it is a composite number। it is a composite number। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक सिंपल तरीका मैंने बता दिया है ऐसे क्वेश्चन हैंडल करने का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।